तो प्लाटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में इमिटेटिव आर्ट्स जैसे कि थिएटर, पोएट्री, ड्रामा सबको बैनिश करने का प्लान किया था कि जो उनका आइडियल स्टेट था रिपब्लिक के अकॉर्डिंगली उसमें उन्होंने ये प्लान किया था कि जो इमिटेटिव आर्ट्स होती हैं, जो उनका इम्प्रेशन सोसाइटी पे होता है और बहुत ही नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव होता है। उसका रीज़न ये था उनके हिसाब से कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इमिटेटिव आर्ट्स हैं वो रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। और मुझे ये भी लगता है कि आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो मीडिया है, वो भी एक तरीके से इमिटेटिव आर्ट्स है। वो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन कि वो क्या पोर्ट्रे करते हैं, किसको कैसे दिखाते हैं और वो एक इंसान को मतलब एक नया कैरेक्टर दे देते हैं अपनी उस आर्ट के थ्रू। और दूसरा रीज़न ये भी था कि प्लेटो को लगा था कि जो इमिटेटिव आर्ट्स हैं, वो आदमी के रीज़न को नहीं बल्कि उसके इमोशंस को अराउज़ करती हैं, इमोशनल अटैचमेंट बनाती हैं। और ये एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी सोसाइटी के लिए जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली मोटिवेटेड हैं और रीज़न का यूज़ नहीं करते हैं। और थर्डली प्लेटो ने ये भी कहा था कि जो उनकी आइडियल सोसाइटी है, जो उसको जो रूल करेंगे वो फिलॉसफर किंग्स होंगे और उस सोसाइटी में ऑर्डर और डिसिप्लिन सब कुछ होना चाहिए। ऐसे में इमिटेटिव आर्ट्स का रोल ये हो सकता है कि वो अ, विद्रोह पैदा कर सकती हैं या फिर एक तरीके से गलत संरचनाएँ कर सकती हैं। आप रियलिटी को बिल्कुल अल्टर कर सकती हैं क्योंकि उनका काम ही है इमिटेट करना। तो शायद वो रियलिटी को इमिटेट ना करें, एक इमेजिनेशन को इमिटेट करें क्योंकि और इंसान जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, वो चीज़ों से बहुत दूर होती है। तो उनके लिए रियलिटी को समझना इतना ईज़ी नहीं होता क्योंकि टू मच इन्फॉर्मेशन। सो जो इमिटेटिव आर्ट्स में जो दिखाते हैं, वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उससे मूव भी हो जाते हैं। जैसे कि आजकल के सोसाइटी में देखोगे मूवीज़ मूवीज़, शोज़ और मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, लोग इन चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली और मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा अपने पैशन्स में ट्राई होके डिसीज़न लेते हैं। और प्लेटो ने एक अच्छी बात ये भी कही थी, जो इमिटेटिव आर्ट्स हैं, ना तो वो कोई वॉर जीतने में मदद करती हैं, ना वो कोई अच्छी डिस्कवरी करती हैं। तो आई थिंक मॉडर्न सोसाइटी में प्लेटो की वो जो बात थी, वो काफ़ी हद तक सही बैठती है।